आगे कब लेगा पीछे कब लेगा आगे कब लेगा पीछे कब लेगा
इसमें पैनल सप्लाई नहीं आएगी, फिर भी आपका जो टीवी है एलसीडी एलईडी टीवी जो भी है आपका, उसमें सिर्फ बैकलाइट जलेगी, पिक्चर नहीं आएगी। ठीक है, RX 0 या माइनस या प्लस में गड़बड़ी होगी तो माइनस की गड़बड़ी से पूरा रेड कलर चला जाएगा स्क्रीन में, आपको रेड निकल के ग्रीन और ब्लू में ही रास्टर दिखेगा। और अगर जो RX 0 प्लस निकल जाता है या कुछ ड्राई शोल्डर या आपके LVDS केबल में इस वाली ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो RX 0 प्लस की प्रॉब्लम से आपका पूरा स्क्रीन रेडिश दिखेगा। वैसे ही ग्रीन में RX 1 माइनस जो है मिसिंग रहेगा तो पूरी स्क्रीन से ग्रीन कलर हट जाएगा और पिंकिश शेड में कलर आएगा, पिंक में। ठीक है, पिंक बैकग्राउंड में, मतलब मैजेंटा बैकग्राउंड में। और RX 1 प्लस जो मिसिंग रहेगा तो ग्रीन कलर पूरी स्क्रीन पे से हट जाएगा। वैसे ही RX 2 ब्लू कलर का है, लेकिन अगर जो ये वाली तार एक्चुअली डेटा एनेबल पिन है, डेटा एनेबल का मतलब ये हुआ कि ये वाला तार में कोई भी गड़बड़ी होगी तो पिक्चर देखने नहीं मिलेगा। जैसे आप पैनल सप्लाई नहीं होती, जैसा आपको रास्टर दिखता है वैसा ही रास्टर इसमें दिखेगा, क्योंकि ये वर्टिकल सिंक हॉरिजॉन्टल सिंक प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें भी पिक्चर नहीं आएगी। और RX क्लॉक मिसिंग रहेगा तो ये भी डेटा एनेबल्ड पिन है और इसकी प्रॉब्लम से भी पिक्चर आपकी नहीं दिखेगी। ठीक है, ये अगर जो मिसिंग है तो इसमें भी पिक्चर नहीं आएगी आपकी, नो पिक्चर, बैकलाइट ओके, साउंड ओके। और ये वाला अगर जो तार में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैपिंग में जैसा फॉल्ट आता है वैसा स्क्रीन दिखेगा आपको RX 3 माइनस और प्लस से।
पैनल सप्लाई 12 वोल्ट आपके ये टिकॉन बोर्ड है, ठीक है, जिसमें पैनल सप्लाई मैंने अभी मान के चलिए कि हमारी पैनल सप्लाई 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट की भी हो सकती है, 3.3 भी, ठीक है। सो ये 12 वोल्ट की पैनल सप्लाई हमने इन की, ये इन हो गई यहाँ पर, ये बूस्ट कॉइल है इधर, ठीक है, ये बूस्ट कॉइल के थ्रू डीसी टू डीसी आईसी में एंटर होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सभी वोल्टेज जो दिए गए हैं उसमें सभी वोल्टेज अपने अपने काम कर रहे हैं। यहाँ 3.3 वोल्ट है, ये टिकॉन प्रोसेसर की सप्लाई है, और इसी 3.3 से 1.2 भी बनेंगे और 1.5 भी बनेंगे। ये 1.5 जो होगा टिकॉन प्रोसेसर की रैम सप्लाई होगी, 1.2 वोल्ट होगा टिकॉन प्रोसेसर की कोर सप्लाई होगी, ठीक है। इसी 3.3 से बनेंगे वो रेगुलेटर से। अब ये है VDD सप्लाई, ठीक है। VGL सप्लाई -5 वोल्ट बनेगी, जो कि पिक्चर को बंद करने का काम करेगी। जो ऑन ऑफ का सिस्टम होता है जो टीवी में, ऑन ऑफ से ही पिक्चर चलती दिखती है आपको, इसमें ये ऑफ सप्लाई है और ये ऑन सप्लाई है, ठीक है। सबसे पहली सप्लाई जो इसमें से निकलेगी वो AVDD 12 वोल्ट इन होने के बाद 3.3 फर्स्ट, उसके बाद AVDD सप्लाई निकलेगी। AVDD से ही अंदर से मॉसफेट से VGH सप्लाई और VGL सप्लाई बनेगी, ठीक है। VGL सप्लाई कैसी बनी होगी, वहाँ माइनस में डायोड लगा होगा, AC बनाया होगा, AC से DC माइनस उल्टे रेक्टिफायर से -5 वोल्ट सप्लाई बनाई है। यहाँ पर VGH 27 वोल्ट निकलेंगे, उसके बाद वो फिर बाद में आपके जो AVDD सप्लाई जो जनरेट हुई उसी से VCOM सप्लाई बनेगी। VCOM सप्लाई का भी अपना अपना काम है, मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। पहले मैं सप्लाई बता रहा हूँ आपको क्या कौन सी सप्लाई निकली। ये AVDD वोल्टेज से ही 16 वोल्ट इन होंगे गामा में, और ये 16 वोल्ट से इतनी सारी सप्लाई VGM में सप्लाई इस IC से बनेगी, गामा IC से, ठीक है। और टिकॉन प्रोसेसर का काम होगा RX सिग्नल जो है, RGB सिग्नल, इसको प्रोसेस करना और पैनल को देना, ठीक है। पैनल में लगे हुए 2 पट्टे के थ्रू, 2 FFC कनेक्टर के थ्रू ये पैनल की सोर्स PCB में ट्रेवल करेंगे। अब ये वाली सप्लाई यहाँ से होते हुए पैनल की सोर्स PCB पे ट्रेवल करेंगे, उसके बाद सोर्स PCB से कॉफ में ट्रेवल करेंगे, लेकिन कॉफ में एक IC लगी हुई है जो इस सिग्नल को 1 और 0 बना देगी, डिजिटल फॉर्मेशन में बना देगी। 1 का मतलब पिक्चर दिखेगी, 0 का मतलब पिक्चर बंद होगी, मतलब ब्लैक। 1 का मतलब जो कलर पे 1 है, जैसे रेड पे 1 है तो वो रेड कलर दिखेगा पूरी स्क्रीन पे। अगर जो ब्लू पे 1 है तो पूरी स्क्रीन पे ब्लू दिखेगा, और ऐसे ही ग्रीन पे 1 है तो ग्रीन दिखेगा पूरा स्क्रीन। अगर जो RGB तीनों पे 1 है तो पूरा स्क्रीन व्हाइट दिखेगा। RGB तीनों पे 0 है तो पूरा स्क्रीन ब्लैक दिखेगा। और ऐसे ही कलर बना हुआ है, कॉफ के थ्रू ट्रांसफर होते हुए ये सिग्नल के हिसाब से ही कॉफ का आउटपुट होगा, और उस हिसाब से ही आपको पिक्चर दिखेगी, ठीक है। पिक्चर दिखने के लिए बेसिक सप्लाई ये जरूरी है, ठीक है, ये और गामा। अब VCOM सप्लाई का काम क्या है। VCOM एक कॉमन सप्लाई है जो TR स्क्रीन की साइज पे ये वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और फिर बाद में AVDD सप्लाई जो है कॉफ की सप्लाई है, IC की, कॉफ की IC की, ठीक है। इसी IC की वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज से ही डेटा ट्रांसफर जो होंगे 1 और 0 बनाने के लिए जो सप्लाई VCC की जरूरत पड़ेगी वो AVDD सप्लाई से ही बनेगा, AVDD से, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपकी पिक्चर तो खाली डेटा प्रोसेस हुआ, यहाँ VGH VGL से ऑन ऑफ हुआ। एक ही फ्रेम को 2 बार ऑन ऑफ करके, जैसे एक ही फोटोग्राफ को 2 बार दिया जाता है, एक ऑड नंबर में और एक इवन नंबर में, लाइंस में, ठीक है। फर्स्ट
इवन ऑड नंबर में पहले एक फोटोग्राफ प्रोसेस हो जाएगी, उसका बाद तुरंत बाद सेकंड इवन में वही फोटोग्राफ प्रोसेस होगी। मतलब एक एक सेकंड की स्विचिंग साइकिल रहेगी। ये स्विचिंग साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इससे आज की डेट में एलजी की जो पैनल है, यही सप्लाई, एक ही सप्लाई दी जाती है, जैसे VGL और VGH। इस पे -5 और 27 वोल्ट स्वैप होते रहते हैं एक एक सेकंड में। मतलब -5 अभी इसी पिन पे -5 ही बताएगा। आपने मीटर का प्रोब वहां टच करके रखा है तो 27 वोल्ट भी हो जाएगा उसी पे, और 27 और -5, 27 और -5 होता रहेगा। यहाँ भी ऐसा ही 27 और -5 होता रहेगा। ये स्वैपिंग सिग्नल है, तो एक ही वोल्टेज से दोनों को ऑन ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, ऑन भी किया जा रहा है, ऑफ भी किया जा रहा है। तो ऑड नंबर को जब ऑन करना है तब वहां पे 27 वोल्ट होगी, जब ऑड नंबर को ऑफ करना है तब -5 हो जाएगी उसी पिन पे। तो मतलब एक एक सेकंड में ये बंद चालू होने की वजह से आपको पिक्चर मूविंग दिखेगी। ठीक है, ये सप्लाई मिसिंग हो ये वाली तो स्लो मोशन में हो जाएगा पिक्चर। स्लो मोशन का फॉल्ट कैसा होता है, जैसे आपने मेनू दबाया और दोबारा मेनू दबाया तो हटना चाहिए, मेनू ऑन स्क्रीन डिस्प्ले चला जाना चाहिए, उसकी जगह ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पूरी स्क्रीन पे रहता है, धीमे धीमे जाता है, उसको स्लो मोशन बोलते हैं। तो VGH सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से स्लो मोशन में पिक्चर आएगा। ठीक है, VGL की सप्लाई से खड़ी लाइंस, जब मेनू दबाओगे खड़ी लाइंस बार्स आएंगे, और जब मेनू हटा दोगे तो नो सिग्नल वाला जो पोर्शन है जो घूम रहा होगा पूरी स्क्रीन, जैसे ही मेनू दबाओगे तो पूरी स्क्रीन पे वर्टिकल बार्स आ जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के। ठीक है, AVDD सप्लाई अगर जो मिसिंग होती है तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली बैकलाइट जलेगी। ठीक है, ऐसे ही ये VDD 3.3 भी मिसिंग होगा जो प्रोसेसर को सप्लाई दे रहा है। तो ये सप्लाई, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से भी पिक्चर में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, पिक्चर नो पिक्चर होगा और बैकलाइट जलेगी खाली। इस कंडीशन में भी टिकॉन प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ 1.5, ठीक है, 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर अगर जो इसमें खराब है तो आपकी पिक्चर नहीं आएगी। वैसे ही अगर जो गामा के वोल्टेज एब्सेंट है, गामा करेक्शन के, तो आपकी पिक्चर पूरी वाइट दिखेगी या कलर खाली दिखेगा हल्का हल्का, और उसके साथ वाइटनेस वाली पिक्चर दिखेगी आपको। ये गामा करेक्शन के वोल्टेज आपको इस तरह से ही मिलने चाहिए जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, और वीकॉम सप्लाई की प्रॉब्लम से लो कॉन्ट्रास्ट में पिक्चर आएगा, कॉन्ट्रास्ट वीक होगा पिक्चर में, वैसा प्रॉब्लम आएगा। कई बार वीकॉम की सप्लाई घटने बढ़ने के वजह से आपके जो प्रॉब्लम्स का जो स्क्रीन पर जो आउटपुट होता है वो चेंज होता रहेगा। कई बार आपके जो बालों का कलर है वो ग्रीन दिखेगा आपको, ग्रीनिश, जैसे कोई बंदा है जिसके बाल ग्रीन शो करेंगे वीकॉम की फॉल्ट से। पूरी स्क्रीन में बाकी सब सही होगा, कुछ बैकग्राउंड कलर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जो ब्लैक वाली जगह पर उसकी जो शेड्स है, ब्लैक एंड व्हाइट शेड नहीं रहेगा, वो कोई ना कोई कलर देगा। तो वीकॉम के फॉल्ट में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा 5वें दिन की ट्रेनिंग का। मैंने ये पूरा रिकैप दिया है मेरे स्टूडेंट्स को, ताकि यहाँ से जब जाएंगे तो ये पिक्चर एक छपी हुई रहेगी उनके दिमाग में, और फिर बाद में जितने भी फॉल्ट्स आएंगे उसको आराम से फॉल्ट फाइंडिंग के लिए ये चीज़ यूज़ होगी और अच्छे से कर पाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया करेंगे अपनी अपनी फील्ड में, और जब वहाँ जाओगे तो प्लीज़ मेरा भी नाम बढ़ाना। आप कहीं भी किसी से मिलते हैं तो बोलना कि ट्रेनिंग ली है विनोद कैनी सर से, तो प्लीज़ मेरा भी नाम ऊपर करना। ठीक है, मेरा नाम रोशन करना। ठीक है, और अच्छा करना अपना पूरा जो ये है चिप लेवल रिपेयरिंग पे फोकस करना, बोर्ड लेवल पे नहीं। चिप लेवल का मतलब ये होता है कि
उसमें से कंपोनेंट बदल के उसी बोर्ड को रिपेयर करना। ऐसे तो यूनिवर्सल बोर्ड आपको मिल जाएंगे, इधर बाजार में इजीली मिलते हैं। ये तो छोटे छोटे टेक्नीशियन भी फिट कर लेंगे। आपका अगर जो सही देखा जाए, सही माने में देखा जाए तो आप मेन बोर्ड ठीक करोगे, फिर बाद में अगर जो कोई रास्ता ना बचे तब इसको फिट करोगे। ठीक है, इसमें भी कुछ फॉल्ट्स आएंगे, जैसे कि